जंजीरें ड्रामे की आज की किस्त में हमने देखा कि रबिया घर छोड़ के भाग जाती है, वो भी एक घने जंगल में, उस इलाके में जहां चारों तरफ सरबुलंद के दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं। ये तो वक्त पर आकर सरबुलंद उन गुंडों से रबिया की जान बचा लेता है। पूरी रात रबिया और सरबुलंद जंगल में गुजारते हैं। सुबह होते ही जब रबिया और सरबुलंद वापस आ रहे होते हैं तो सरबुलंद रबिया से कहते हैं कि तुम इस घने जंगल में क्या कर रही थी और यहाँ क्यों आई हो? ये मेरे दुश्मनों का इलाका है और तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? तो जिस पर रबिया सरबुलंद से कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं खुद से भाग रही थी। पहले भी आपके मुझ पर बहुत एहसान है, मैं मजीद एहसान नहीं लेना चाहती और मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। रबिया उस वक्त सरबुलंद को ये नहीं बताती कि सोराब खान की बीवी ने मुझे बातें सुनाई और हवेली में रहने के ताने दिए, जिसकी वजह से मैं हवेली छोड़ के भागी हूँ। लेकिन रबिया को ये अंदाजा नहीं होता कि हवेली के बाहर इतना घना जंगल है और यहाँ सरबुलंद के दुश्मन भरे पड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हवेली में सिर्फ बीजान और सोराब खान और उसकी बीवी ही होते हैं। आखिरकार बानो की मौत को भी तस्लीम कर लिया जाता है। सभी लोग फातिहा पढ़ने हवेली में आ रहे होते हैं। सोराब खान रो रो कर बानो से माफिया मांग रहा होता है। सोराब खान ने जो कुछ किया उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है और अपने मुलाजिम से कहकर वो खुद को सजा भी दे चुका है। हवेली में कुरान खानी रखी जाती है और लोग भी बानो के अफसोस के लिए आ रहे होते हैं। तो सोराब खान की बीवी पूरा दिन लोगों के साथ बैठकर थक चुकी होती है। तभी शीरी सोराब खान की बीवी के पास आती है और उसे कहती है कि बीबी जी, जरमाला अपने रूम में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ पर है। तो जिस पर सोराब खान की बीवी तंजिया लहजे में शीरी से कहती है कि जहाँ मर्जी जाए मेरी बला से, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शीरी जो सब कुछ जानते हुए सबके सामने ये दिखा रही है कि वो कुछ नहीं जानती और सबको यकीन दिला रही है कि उसे बानो के जाने का बहुत ज्यादा दुख है। और उधर जब रबिया और सरबुलंद पहाड़ों में अपना ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि सरबुलंद रबिया को वापस हवेली लेकर नहीं आता और रबिया को एक पुरानी हवेली में रखेगा, क्योंकि सरबुलंद जानना चाहता है कि आखिर बानो की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसने बानो को बेदर्दी से मारा है और बानो के साथ इतना बुरा किया है। तभी सरबुलंद का दुश्मन सरबुलंद के पीछे गन ताने खड़ा होता है। रबिया गोली की आवाज सुनकर डर जाती है और उसे यही लगता है कि सरबुलंद को किसी ने गोली मार दी है। पर सरबुलंद का दुश्मन गोली मारने से पहले ही सरबुलंद के आदमी वहां पर आ जाते हैं और वो उस आदमी को गोली से उड़ा देते हैं। जब रबिया डर के मारे आंखें बंद कर देती है तो थोड़ी देर के बाद वो अपनी आंखें खोलती है तो सरबुलंद उसकी आंखों के सामने सही सलामत खड़ा होता है। और अब सोराब खान सबको मारने के बाद हवेली में सिर्फ अकेला है। बीजान को तो वो अभी नहीं मारेगा, क्योंकि बीजान अभी खुद बहुत बीमार है और सोराब खान का निशाना सिर्फ सरबुलंद है। सरदारी के चक्कर में वो अब सरबुलंद को मारने वाला है और शीरी फिर से सोराब खान का साथ देने वाली है। तो व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि सोराब खान सरबुलंद को मार देगा या इससे पहले ही सरबुलंद सोराब खान का सच जान लेगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।